युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं, भगवान, मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले उत्तम व्रत और सब पापों को नाश करने वाले और मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाला हो उसको सुनने की इच्छा रखता हूँ। प्रभु कृपया करके मुझे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कथा कहिए। उस एकादशी का क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी में क्या दान देना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप करना चाहिए? भगवान विष्णु का पूजन कैसा किया जाता है? साथ ही पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन करना शुभ फलदायी रहता है? कृपया करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अधिक मास में आने वाली एकादशी का नाम कमला है। यह सभी तिथियों में उत्तम मानी जाती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और स्नान करें। स्नान के बाद व्रत नियम ग्रहण करें। इस दिन घर पर भगवान विष्णु के मंत्रों का घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र ग्रह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल मिलता है। राजेंद्र, अब ध्यान से सुनो। अवंतीपुर नाम के एक नगर में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उन पांचों में से सबसे छोटा पुत्र पापचारी हो गया था। उसकी आदतों के कारण उसके पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर यह बहुत दूर वन में चला गया। दैवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग आ पहुंचा। दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। भूख से व्याकुल होकर नह मुनियों का आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम में उसने ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनी। यह एकादशी परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। व्रत के बाद आधी रात के समय माता लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमल एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादि देव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। माता लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संगन रहते हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर लक्ष्मी जी कहती हैं कि ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह व्रत पवित्र वस्तुओं में से सबसे उत्तम है। इस व्रत को करने से पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक इस व्रत का श्रवण करना चाहिए। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं कि उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है।